प्रमोद जी, आप कहाँ पे? यहाँ का एड्रेस लिखो बेटा। जी मैं एड्रेस लिखता हूँ। प्रमोद जिंदा है? प्रमोद जी, अपना एड्रेस दीजिए। गोविंद नगर चौक। अरे प्रमोद जी, यार ये फोन कैसे कट गया? फिर से कोशिश करता हूँ। फोन लग क्यों नहीं रहा है? एक मिनट, ये फोन बंद हो गया। अचानक से मैं बात कर रहा था, वैसे बात कर। अरे अंकल, फोन की बैटरी डिस्चार्ज होगी, आप थोड़ा रुकिए, मैं चार्ज करके देता हूँ। जल्दी चार्ज कर दो। कॉल करके देखता हूँ। यार ये फोन क्यों नहीं लग रहा है? एड्रेस बता रहे थे, मैं एड्रेस भी लिख नहीं पाया। प्रमोद जी तक कैसे पहुंचूंगा? उसका एड्रेस भी नहीं है मेरे पास। कुछ करना होगा। प्रमोद जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? ये पोटली में क्या? वो हमारे रिश्तेदार के घर हमारा कुछ बर्तन रखा था, बस वही है। मैं गांव जाते टाइम अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक है। फोन हुआ क्या चार्ज? जी एक बार उसी नंबर पे कॉल कर दे जिस पे मैं अभी बात कर रहा था ना। सॉरी अंकल जी, वो अचानक से फोन कट गया तो नंबर सेव नहीं हो पाया। पर अभी तो किया था, अभी तो फोन किया था मैंने। सेव नहीं हो पाया अंकल जी नंबर। बट सेव नहीं हुआ तो? हाँ, वो पेपर में था ना नंबर। वो पेपर नंबर था पेपर में। ये यहाँ पे थे ना वो भाई साहब जिनके पास पेपर था, उसमें नंबर था। कोई ले गया होगा अंकल जी। यहाँ सब वैसे ही चोर हैं, पेपर देखा नहीं कि लेकर भागे। सब चोर भरे पड़े हैं। मुझे किसी भी हालत में वो पेपर ढूंढना होगा। उसी पेपर में नील का नंबर है। वो नंबर ही वहां तक पहुंचा सकता है। एक बार फोन करके देखता हूँ, क्या पता प्रमोद जी से बात हो जाए। प्रमोद जी? प्रमोद? कौन प्रमोद? हम अमोद हैं भाई। भाई साहब, अभी प्रमोद जी ने इसी नंबर से मुझे वीडियो कॉल किया था। कहाँ है वो? अच्छा, वो अंकल जी, वो तो चले गए। चले गए? कहाँ चले गए? पता नहीं, पर आप चिंता मत कीजिए, वो यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपनी दुकान का एड्रेस दीजिए, मैं अभी वहाँ पर आता हूँ। गोविंद चौक के पास जो दूसरी गली है, वहाँ पर हमारी वड़ा पाव की दुकान है। ठीक है, मैं अभी आया। अरे सर, अभी मत आइए, अभी हम दुकान बंद करके जा रहे हैं, 2 घंटे बाद आइएगा। तब तक शायद वो अंकल भी आ जाएं, और कुछ पता चलता है तो हम आपको फोन करते हैं ना। जी धन्यवाद। इस दुकान वाले ने बताया कि प्रमोद जी उस दुकान पर आते जाते रहते। इसका मतलब हो सकता है कि वो उस दुकान पे दोबारा जाए। इस बार मैं उन्हें मिस नहीं कर सकता। हेलो विशाल, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दिए हैं। यस मैडम। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये काम किसी एम्प्लॉय के बैकग्राउंड चेक करने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो जो तुम रेगुलर काम करते हो हमारी कंपनी के लिए, ये काम उससे बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन कंपनी में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ओके मैम। तो मुझे फाइंड आउट करके बताओ, ये डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है भी या नहीं? ये लड़की माँ की बेटी है या झूठ बोल रही है? तो माँ की फोटो को भी अच्छे से चेक करना, और जो गांव का नाम बताया ना, वहां की भी सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। ओके मैम। ठीक है,
तुम फाइंड आउट करके मुझे बताओ, मुझे रिपोर्ट भेजना। यस मैडम, बस मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं सारे सच का पता करके रहूँगा। या, थैंक यू। ओके मैम। इस लड़की के साथ कुछ तो गड़बड़ है। मुझे नहीं पता ये माँ के लिए मेरा जो प्यार है वो बोल रहा है या मेरी इंट्यूशन। एक बात बताओ रवि, प्रमोद को मार के तुमने कहाँ फेंका था? मैडम, वो इगतपुरी के जंगल में गाड़ी थी उसकी लाश। 1 घंटे के बाद तुम्हारी लाश भी वहीं मिलेगी। क्या हो गया मैडम? उसकी लाश ने नील को फोन किया था। तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे पता चल गया है कि प्रमोद जिंदा है। अब सच सच बताओ कि हुआ क्या था, वरना तुम्हारी लाश को मैं कहां दफन करूंगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मैडम उसे मारने की पूरी कोशिश की हमने। पता नहीं कैसे बच के भाग गया। बहुत ढूंढा उसे। आपको बताने की हिम्मत नहीं हुई। तो तुमने मुझसे झूठ बोल दिया। वेरी गुड। सॉरी मैडम, आगे से नहीं होगा। आगे से कभी झूठ नहीं बोलूंगा आपसे। मुझे लगा था कि वो मर गया है। बस मुंह चलाने के पैसे लो तुम मुझसे। आज तक एक ढंग से काम नहीं कर पाए तुम। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। नील घर पे है। वो कुछ ही देर में प्रमोद से मिलने जाने वाला है। नील का पीछा करो और प्रमोद तक पहुंचो। और जैसे ही वो दिखे फायरिंग शुरू कर दो। और अगर नील बीच में आए तो उसे भी मार दो। इस बार अगर प्रमोद तुम्हारी गोली से नहीं मरा ना तो तुम मेरी गोली से जरूर मर जाओगे। समझे तुम? पक्का मैडम, इस बार काम हो जाए। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। माँ, हेलो। हाँ विशाल, कुछ पता चला? मैडम, इस लड़की वैशाली की वेरिफिकेशन तो हो गई है और इसने जो एड्रेस बताया था ये वहीं रहती है और मिस्त्री का काम करती है। चुनाई वगैरह करके ही अपना घर चलाती है। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट है मैडम, लेकिन उमा जी के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने में थोड़ा टाइम लगेगा मैडम। हाँ विशाल, तुम ट्राई करो। जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे बताना। जी। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? कहाँ जा रहे हो नी? अपने प्यारे उमा जी को छोड़ के। अब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारी उमा जी को कुछ कर दूंगी? अब डर किस बात का सासू मॉम, जब रिद्धि खुद उन पर नजर रखे हुए है। और मैं जानता हूं कि जब तक रिद्धि उनके साथ है आप उन्हें छू भी नहीं पाएंगी। लेकिन अब जो मैं आपके साथ करने वाला हूं ना, उसके बाद आप कुछ करने लायक नहीं बचेगी। जस्ट वेट एंड वॉच। दुकान तो यही लग रही, पर ये तो बंद है। फोन करके देखता हूं।
यार, इस बंदे का तो फोन बंद आ रहा है। प्रमोद जी भी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माम को पता चल गया हो कि मैं प्रमोद जी को ढूंढने निकला हूं, अब उन्होंने ये सब करा हो। नील यही है। वो प्रमोद नील से मिलने के लिए जरूर आएगा। देखते ही उसे गोली मार देंगे। अगर ये नील बीच में आया तो इसे भी मार देंगे। कंचन मैडम के यही ऑर्डर है। तुम्हें यहाँ मैंने काम करने के लिए बुलाया है या 5 कोर्स मील एंजॉय करने के लिए? आज तक ना मुझ पे किसी ने हाथ नहीं उठाया, क्योंकि सब मुझसे डरते हैं। क्योंकि कब ये चाकू मैं गले पे उतार दूं किसी को पता भी नहीं चलता। मैं भी कब किस पर गोली चला देती हूँ ये मुझे भी पता नहीं चलता। अरे अरे मैडम, अब तो बुरा ही मान गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। अपना ये मजाक और गुस्सा ना काबू में रखो लड़की, वरना यहाँ से तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो ना, उसका प्रिंसिपल मुझसे ट्यूशन लेता है। अब ये बकवास की बातें छोड़ो और ये बताओ कि तुमने प्लान क्या किया है। कैसे मारोगी तुम उमा को? आप चिंता मत कीजिए मैडम, सारी प्लानिंग हो चुकी है। आपका काम हो जाएगा। तुम्हारी ये फालतू की बातें सुनने के लिए मैं तुम्हें पैसे नहीं दे रही हूँ। सीधे सीधे बताओ, प्लान क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैडम, एक मिस्त्री सबसे अच्छे से चुनाई का काम जानता है, और अब ये चुनाई होगी आपके ही घर के बेसमेंट में। मतलब? बचाओ बचाओ, नहीं, बचाओ बचाओ। वाह, ब्रिलियंट आइडिया, अच्छा लगा मुझे। पर ये जो तुम दीवार को तोड़कर फिर से बनाओगी, इससे घर पे किसी को शक तो नहीं होगा? अरे मैडम, आप चिंता मत कीजिए। मैं ऐसी दीवार बनाऊंगी कि किसी को पता नहीं चलेगा कि दीवार नहीं है, पुरानी। और उस दीवार में उमा ऐसे दफन होगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा और बदबू भी नहीं आएगी। बस रह जाएगा तो उमा का कंकाल। पर जब तक रिद्धि यहाँ है, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। हमें रिद्धि को घर से बाहर भेजना होगा। पर हम वो करेंगे कैसे? रिद्धि तुम पर शक करती है ना, उसके शक को हमें बढ़ाना होगा ताकि वो शक हमारे काम आ सके। लेकिन शक बढ़ाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? जब तक मैं हूं तब तक नहीं होगी। क्या करना है वो ध्यान से सुनो। वाह मैडम, मान गई आपको। क्या प्लान बनाया है। अब उमा को कोई नहीं बचा सकता। उस दीवार में उमा चुन के खत्म हो जाएगी और उसके साथ मेरा राज भी। अरे यार, ना फोन लग रहा है ना ये आदमी आ रहा है। अब तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहीं प्रमोद जी इस बार भी मेरे हाथ से ना निकल जाए। क्या करूं?
भाई साहब ये दुकान आपकी है? हाँ, अरे आपके फोन से मुझे फोन आया था अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, आपसे हमारी बात हुई थी क्या? जाके देख ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था भैया, कहाँ रह गए थे आप? सॉरी साहब, अचानक से बीबी का फोन आ गया था, घर जाना पड़ा और हमारा फोन भी बंद हो गया था। बोलिए साहब, क्या लेंगे? कुछ नहीं, और नेटवर्क का दिक्कत है। अच्छा भैया वो आदमी का है जिससे आपने मेरी बात करवाई थी? पता नहीं, पर आ जाएंगे। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? यार प्रमोद जी कहाँ रह गए आप? माँ, ये सही टाइम है। रिद्धि को किसी भी तरह घर से बाहर भेजती हूँ ताकि वैशाली उमा को दीवार में चुन सके। हाँ, आप चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा और किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ हाँ हाँ, आप वही इंतजार करिए। हाँ, मैं आ रही हूँ, मिलके बात करते हैं। माँ, मैं बस अभी आई। किससे बात कर रही थी? कुछ तो छुपा रही है। इसका पीछा करूंगी तभी पता चलेगा। मम्मा, मम्मी मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आप माँ का ध्यान रखना। घर पर कोई भी नहीं है। आई बाबा मंदिर गए हैं, सिमी नानी को लेकर हॉस्पिटल गई है चेकअप करवाने के लिए। अब नील भी नहीं है। मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम जा कहाँ रही हो? मैं आपको आकर बताती हूँ मम्मा। मैं आती हूँ मम्मा। अब मिल गया नील का नंबर। भाई साहब इस नंबर पर फोन कर दीजिए, जरूरी बात करनी है प्लीज। हाँ हाँ करता हूँ। नंबर नंबर लिखिए 75 75 312 312 215 5 63। 63। हाँ लग गया। थैंक यू। फिर से अननोन नंबर से कॉल। कहीं ये प्रमोद जी? हेलो हेलो नील बेटा, मैं प्रमोद बोल रहा हूँ। अरे प्रमोद जी कहाँ हैं आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रहा हूँ। नील बेटा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। प्रमोद जी, मैं उसी वड़ा पाव के स्टॉल पे खड़ा हूँ जहाँ से आपने मुझे फोन किया था। ठीक है, तुम वहीं पर मेरा वेट करो, मैं वहीं आता हूँ। जी। अरे साहब, कुछ लेंगे नहीं आप? बताता हूँ। क्या खबर लाए? प्रमोद कुछ देर में यहीं आ रहा है नील से मिलने। प्रमोद यहाँ नील से मिलने के लिए नहीं आ रहा, खुद मौत के पास चलकर आ रहा है। नील के मिलने से पहले उसे हम खुद मार देंगे। जैसा सोचा था
सब कुछ वैसा ही हो रहा है। अब प्लान 2 की बारी। सॉरी भैया, मैंने ये अरे काहे के सॉरी? आपने हमारा सारा सामान गिरा दिया। नहीं, मैंने नहीं गिराया है। मैं अच्छा, लो कर लो बात। बताओ इनको, पहले तो हमारा इतना सामान का नुकसान कर दिया और ऊपर से झूठ बोल रही हैं कि मैंने सब्जी नहीं गिराई। अरे ये क्या तरीका है? गरीब आदमी के काम की कोई इज्जत नहीं होती है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो गई, अब टाइम है उमा को निपटाने का। मेरे तो क्या हुआ? किसी भी गरीब आदमी की जान लोग रहे आप लोग? अब तुम्हें कौन बचाएगा उमा? क्योंकि घर पे तो कोई नहीं है, सब बाहर जा चुके हैं। नौकरों को भी मैं बाहर भेज चुकी हूँ। अब मैं हूँ, तुम हो और है तुम्हारी मौत।